नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं संत जोगा जी समाधि स्थल पर, जो कि ग्राम भारतल सिरसी में स्थित है, संभल जनपद उत्तर प्रदेश में, और जो कि 250 वर्ष पूर्व से उनकी यहाँ पर समाधि है, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे खिलेंद्र सिंह चहल के साथ। जी नमस्कार। नमस्कार। जैसे कि हम सबके अंदर एक जिज्ञासा है जानने की कि मैं आज चहल चौथ पर बैठी हुई हूँ कि लोगों के अंदर इतनी मान्यता है, जैसे कि लोग देश विदेश में जितने चहल रहते हैं वो भी साल भर में एक बार इस स्थान पर आना चाहते हैं, जिसका इतना पवित्र इतिहास है, पवित्र स्थान है। आप हमें बताएं इस पवित्र स्थान के बारे में और उनके बारे में। प्रियंका जी, संत जोगा सिंह जी महाराज का उल्लेख गुरुवाणी में भी है जी। और ये गुरु गोविंद सिंह जी के अनन्य शिष्य थे जी। और इन्होंने भी, जब गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की जी। तो इन्होंने भी अमृत चखा था और इन्होंने भी सिख पंथ को अंगीकार किया था। जी। और जब जो हम सनातनी लोग हैं, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं जी, और जब गुरु गोविंद सिंह जी का जो कार्यकाल है वो संघर्षों का कार्यकाल है। उस समय औरंगजेब दिल्ली का शासक था जी। और औरंगजेब ने ये प्रण ले रखा था कि मैं सनातन को खत्म करूंगा और पूरे हिंदुस्तान को मैं इस्लाम के झंडे के नीचे लेकर के आऊंगा। और उसने जबरिया लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए विवश किया, उन पर तरह तरह के अत्याचार किए, कत्लेआम किए, लोगों की संपत्तियां लूटी, माताओं बहनों को अपमानित किया। उसने ऐसा माहौल बनाया, ऐसा वातावरण बनाया कि सर्वत्र त्राही त्राही होने लगी। जी। तब हिंदू धर्म की रक्षा के लिए गुरु गोविंद सिंह जी ने शस्त्र उठाए। जी। और उन्होंने अपने जो परम शिष्य हैं, जो साधनारत थे, तपस्या में रहते थे और गुरु गोविंद सिंह जी के शिष्य थे, उनसे भी कहा कि तुमको भी अस्त्र उठाने हैं, शस्त्र उठाने हैं, हिंदू धर्म की रक्षा करनी है। तो संत जोगा सिंह जी महाराज ने भी हिंदू धर्म की रक्षा के लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी और ऐसा कहते हैं कि ये गुरु गोविंद सिंह जी के सेनापति भी थे, मुख्य सिपह सलाहर थे। जी। तब भी बहुत करते थे और एक युद्ध में इनका बलिदान हुआ। ऐसा कहते हैं जी कि ये बहुत ही पराक्रमी थे, किसी युद्ध में ये हारे नहीं। जी। तो जो मुस्लिम सिपह सलार थे उन्होंने कहा भी इसको कैसे मारा जाए। तो उन्होंने कहा ये युद्ध में तो इसको हराया नहीं जा सकता, इसको छल के द्वारा, कपट के द्वारा इसको हराया जा सकता है। संत जोगा जी को? हाँ, संत जोगा सिंह जी को। तो उन्होंने योजना बनाई कि कुछ महिलाएं जी युद्ध क्षेत्र में जाएं। जी। तो महिलाएं युद्ध क्षेत्र में गई। जी। तो संत जोगा सिंह जी महिलाओं पर हथियार नहीं उठाते थे। जी। बच्चों पर हथियार नहीं उठाते थे। जी। किसी निहत्थे पर हथियार नहीं उठाते थे। जी। तो उन महिलाओं से जोगा जी ने कहा भी आप क्यों आई हो? जी। उन्होंने कहा कि आप युद्ध बंद करो, आप हमारे शोहर को मत मारो। उन्होंने कहा हम तो अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, जुल्म के खिलाफ लड़ रहे हैं, आप हम पे जुल्म बंद करो, अत्याचार बंद करो, लूटपाट बंद करो, हमारी काहे की लड़ाई है? जी। तो उनका ये षड्यंत्र था। तो कुछ मुस्लिम सैनिकों ने पीछे से आकर धोखे से उनकी गर्दन पर वार किया तलवार से, उनकी गर्दन कट गई, सर धड़ से अलग हो गया। जी। तो चमत्कार ये हुआ कि उनके धड़ ने ही, सिर विहीन धड़ ने ही तलवार चलाई और फिर बाद में उनका जो अश्व है, घोड़ा है, वो उनको लेकर के उनके कैंप में चला आया। जी। तो ये चर्चा सर्वत्र फैली है। तो एक चमत्कार हुआ जी कि संत जोगा जी महाराज ने, उनका सर पृथ्वी पर गिर गया लेकिन उसके बाद भी उनके धड़ ने तलवार चलाई। जी। तो इनकी बहुत बड़ी शोहरत हो गई, बहुत बड़ी मान्यता हो गई, क्योंकि इन्होंने तब भी किया था। तो पहले ये गाय भैंस इनसे बहुत प्यार करते जी। तो इनका तब का परिणाम ये था कि लोगों ने इनका जो है डिस्ट्रिक्ट, उस समय भटिंडा था जी, या जो भी रहा होगा, आज तो मानसा मंडी जिला है जी, उसमें एक तहसील है भिक्की और भिक्की में एक गांव है, उस गांव को बोलते हैं रल्ला, जहां इनका बलिदान हुआ जी। उस स्थान पर इनकी मुख्य समाधि है जी। और उस स्थान के साथ साथ लगभग वहाँ एक अच्छा सरोवर बना हुआ है जी। वहाँ पर लगभग 200-250 कमरों का, जो यात्री आते हैं जाते हैं, एक प्रकार से उनके लिए धर्मशाला बनी हुई है। और वहाँ भी साल भर में उनकी समाधि पर जो उनका बलिदान जब हुआ था, उस पर एक बड़ा भारी मेला लगता है जी। लोग उनकी समाधि पर दीपक जलाते हैं, अंगारी करते हैं। जो मुख्य समाधि उनकी है, उस समाधि पर श्रद्धांजलि के रूप में मिट्टी चढ़ाते हैं, ढेर लगा हुआ है। तो हम लोग भी सब पंजाबी के थे, चाहे हम चहल गोत्र के हों, संधू हों, गिल हों, धारीवाल हों,
यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में पछाते जट कहलाते हैं जी वो पंजाब के विभिन्न जिलों से इधर आए जी और यहाँ आकर के उन्होंने जो है खेती बाड़ी शुरू की। जी तो क्योंकि वो संत जोगा सिंह जी को बहुत मानते थे तो उनकी जो मुख्य समाधि है उस समाधि की से भस्मी लेकर के जी वो यहाँ आए। अच्छा और यहाँ आकर के ये पड़ोस में एक स्थान है जटपुरा बोलते हैं उसको, यही पास में 1 किलोमीटर पर। जी तो जटपुरा गांव में ठहरे जी और उन्होंने ये जो आप बरगद का पेड़ देख रहे हैं इधर एक टीला है जी उसको आप जी दिखाएंगे। तो यहाँ उन्होंने उस भस्मी को रखा, वो भस्मी सुरक्षित रहे तो उसके लिए उन्होंने उसके ऊपर सबने मिट्टी डाली। मिट्टी और फिर ये तय किया गया कि वर्ष में एक बार चाहल समाज हमारा जो परिवार है वो जो यहाँ भी बहुत सारे गांव में चाहल समाज के लोग रहते हैं, गैलवा में, चंदावली में, लखोरी में, सिंहपुर में, गुलालपुर में, हाजीवेड़ा में, सैदपुर गंगू में, सिरसानाल में, पांडली में और फिर आगे भी मुरादाबाद जनपद के विभिन्न गांव में, अमरोहा, मुरादाबाद, अब अलग जिले बने हैं। तो इन सब गांव में चहल परिवार के लोग आते हैं। तकरीबन कितने जिले या कितने गांव ऐसे होंगे? पश्चिम उत्तर प्रदेश के लगभग 7-8 जिलों में चहल समाज के लोग हैं जो मेरी जानकारी में है। मुजफ्फरनगर में है, मेरठ में है, गाजियाबाद में है, बिजनौर में है और 3 जिले ये मुरादाबाद मंडल के। और इक्का दुक्का तो चहल फैमिली बहुत जगह है हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान से बाहर भी है। लेकिन जो मुख्य उनके गांव हैं जिनको पिंड कहेंगे वो लगभग 100 के आसपास है इस पश्चिम उत्तर प्रदेश में। तो ज्यादातर स्थानों से लोग फागुन मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को यहाँ पर आते हैं। ये वही दिन है जिस दिन लोग मिट्टी चढ़ाने यहाँ पर पहुँचते हैं? हाँ जी, ये वही दिन है जब उनका बलिदान हुआ था। और उससे ये है कि जो लोग इधर उधर हो गए वो परिवार है, ये चाहल परिवार कहा गया। चाहल परिवार के लोग संत जोगा सिंह जी के बलिदान दिवस पर, उनकी पुण्यतिथि पर यहाँ पर एकत्रित होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको तिथि बताई, फागुन मास शुक्ल पक्ष चतुर्थी। अंग्रेजी तिथि बदलती रहती है, इस बार वो 21 फरवरी है। ये जो संत जोगा सिंह जी का यहाँ स्मारक स्थल है तो मुख्य समाधि तो उनकी पंजाब में है और पंजाब में भी चहल समाज के लोग, पंजाब जिले जो प्रदेश है उसमें इस समय 22-23 डिस्ट्रिक्ट है तो उसके अधिकांश जिलों में संत जोगा सिंह जी के जिस प्रकार से यहाँ पे स्मारक स्थल बना हुआ है उस प्रकार वहाँ जालंधर में, वहाँ पटियाला में, वहाँ पर नाभा में, वहाँ पर अमृतसर में और 1-2 तो ये भी आया कि कनाडा वगैरह में भी संत जोगा सिंह जी के स्मारक स्थल बने हुए हैं। अब जैसे हमारा ये अब 3 जिले हो गए हैं, मुरादाबाद जनपद के संभल, अमरोहा। तो यहाँ पर एक गांव है काजीखेड़ा के लोगों ने भी वहाँ पर ये अपना एक स्थान बनाया हुआ है। वो इनकी पूजा काजीखेड़ा में करते हैं, वहाँ पे स्थान बनाया हुआ है। एक गांव और है जोया के पास, सकरपुर, वहाँ पर भी लोग मिट्टी चढ़ाते हैं। जो वहाँ के अड़ोस पड़ोस के गाँव जैसे घनसूरपुर है, जैसे वहाँ पे नरैना है, जैसे वहाँ पे मकनपुर है, जैसे ये तोहफापुर भवानीपुर है, जलालपुर है, इन गांव के चहल वहाँ मिट्टी चढ़ाते हैं। ऐसे ही जो काजीखेड़ा है तो काजीखेड़ा गांव में जो उधर एक गांव है पोटा है, वहाँ पे निधि है, वहाँ पे फूलपुर है, मुड़ाखेड़ी है, बीबड़ा है, उधर के लोग वहाँ पे मिट्टी चढ़ाने लगते हैं। लेकिन अब फिर से जागृति आई है, साधन हो गए सबके पास, सड़कें अच्छी हो गई तो अब अधिकांश लगभग 82-83 गांव के लोग अब यहाँ पर आने लगे। मुख्य जो उनका स्थान है वो ये भारतल, ग्राम भारतल है। इस पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो ये भारतल में ही है लेकिन जो पंजाब है जहाँ पे उनका बलिदान हुआ, जो मैंने अभी पहले बताया था आपको, वो स्थान तो डिस्ट्रिक्ट मानसा मंडी में भिक्की तहसील के अंतर्गत रल्ला गाँव, जहाँ पे बहुत बड़ा उनका स्मारक स्थल है। वहाँ कई लाख लोग इकट्ठा होते हैं उनके स्मारक स्थल पर और वहाँ उनके नाम से बहुत सारे अस्पताल भी बना हुआ है। संत जोगा सिंह जी के नाम पर वहाँ एक यूनिवर्सिटी का भी निर्माण हुआ है। तो संत जोगा सिंह जी के अनुयायी ने संत जोगा सिंह जी के नाम पर अनेक सामाजिक क्षेत्रों में, शैक्षिक क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत सारा काम किया है। वहाँ उन्होंने अस्पताल भी बनाए हैं, उनके नाम पर यूनिवर्सिटी भी बनी है, स्कूल कॉलेज भी उनके नाम पर चलते हैं। अपने यहाँ भी वो जागृति कम है, अब धीरे धीरे जागृति होगी तो लोग संत जोगा सिंह जी के नाम पर यहाँ भी स्कूलों के नाम रख सकते हैं। अभी हमारा प्रयास है कि संत जोगा सिंह जी के नाम पर यहाँ पर एक स्टेडियम की स्थापना हो ताकि हमारे बच्चे खेल कूद में आगे बढ़े, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। ये भी हमारा प्रयास है और ईश्वर ने चाहा तो वो भी शीघ्र यहाँ पर उनके नाम पर एक स्टेडियम यहाँ पर बनेगा। मैं भी उम्मीद करती हूँ कि आपकी ये उम्मीद बहुत जल्दी ही पूरी हो। आपसे पूछना चाहती हूँ कि इस बार फरवरी में कौन सी डेट को ये हमारा चहल चौथ का पर्व मनाया जाएगा, जो संत जोगा सिंह जी का स्मारक है, जो उनका शहीद बलिदान दिवस है, वो किस तारीख को पड़ेगा?
देखिए हमारे यहाँ जितने भी हमारे सनातनी त्योहार हैं वो हिंदी तिथि के अनुसार है। जी जैसे दीपावली कार्तिक मास की अमावस्या को मनती है। जी जैसे विजयादशमी आश्विन यानी क्वार मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तारीख को मनती है। जी जैसे कृष्ण जन्माष्टमी है भादो मास की जो कृष्ण पक्ष है उसकी अष्टमी को मनती है। जी ऐसे ही ये जो संत जोगा सिंह जी की जो इस हम वो बनाते हैं पुण्यतिथि या जी बलिदान दिवस, जी वो फागुन मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाते हैं, जो अंग्रेजी तिथि के अनुसार इस बार 21 फरवरी को है। तो मैं भी ये आपके इस संदेश को दूर दूर तक पहुंचाना चाहती हूँ कि 21 फरवरी को संत जोगा सिंह जी के शहीद बलिदान दिवस पर लोग यहाँ पर पहुंचे। और जैसा कि आपने बताया कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में ये पहला ऐसा मुख्य स्थान है जो चहल चौथ के नाम से जाना जाता है। तो मैं भी लोगों से कहूँगी कि आप दूर दूर से जरूर इस स्थान पर आएं और शहीद दिवस मनाएं और आकर के उनको मिट्टी अर्पित करें। जैसा कि मैंने भी आपके एक बोर्ड पे लिखा हुआ देखा है कि इसको सिद्ध पीठ के नाम से भी जाना जाता है, तो आप प्लीज मुझे बताएं इसके बारे में। देखिए जो सिद्ध पीठ होते हैं, जो तपस्वी लोग होते हैं जी उनके जीते जी भी उनके आशीर्वाद फलीभूत होते हैं जी और जब वो इस दुनिया से चले जाते हैं तब भी उनके नाम पर जी उनके लोगों की अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जी हमारे यहाँ लोगों का ये अनुभव है जी कि इस अड़ोस पड़ोस के गांव में अगर किसी की गाय भैंस बीमार होती है, दूध नहीं देती, जी तो वो घर बैठे मन्नत मांगते हैं कि हे दादा हम तेरी समाधि पर आएंगे, दूध चढ़ाएंगे, हमारी गाय को हमारी भैंस को ठीक कर दो। जी तो वो गाय भैंस ठीक हो जाती है, दूध देने लगती है सही सलामत जी फिर से। और ऐसे भी अनुभव है कि अनेक लोग जो विद्यार्थी हैं यहाँ पर आते हैं और वो कहते हैं कि हे दादा हम इस बार किसी परीक्षा में सफल हो जाएं, हमारे अच्छे मार्क्स आ जाएं या हमें कोई अच्छी नौकरी मिल जाए। तो जिन्होंने यहाँ सेवा की है, तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण मैं यहाँ 10 साल से रह रहा हूँ, मेरे सामने आए जी कि लोग कहते हैं हम दादा की कृपा से हमें नौकरी मिली या दादा की कृपा से हमने फला परीक्षा पास की। जी। तो इस प्रकार के भी अनुभव आते हैं यहाँ पर। तो इसको एक तरह से हम मन्नत स्थल भी कह सकते हैं। जैसे जी, लोग जी, मंदिर में जाते हैं, मन्नत मांगते हैं कि प्रभु हमारा ये कार्य हो जाए तो हम जरूर आएंगे, इसी तरह से हम इसको एक मन्नत स्थल भी कह सकते हैं। हाँ जी, मनोकामना यहाँ पूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण। खिलेंद्र जी एक छोटा सा सवाल और है मेरा आपसे जी कि जो चहल परिवार हैं जिनके बच्चों की शादियां होती हैं, जो नए विवाहित बच्चे होते हैं, दूल्हा दुल्हन, तो मेरी भी शादी चहल फैमिली में हुई है, ये मैंने भी महसूस किया। इसका क्या महत्व है कि वो शादी के 2 दिन बाद चौथ का दिन आए या 1 साल के अंदर आए, लेकिन उन लोगों को वहां पर पूरे रीति रिवाज के साथ पहुंचना ही होता है। आप मुझे इसका महत्व समझाएं। जब आप चहल परिवार में आई जी शादी होकर, तो अगले दिन आपको गांव में ये होता है हमारे यहाँ कि जो जी। गांव के हमारे देवता माने जाते हैं, जी। वरुण देवता माने जाते हैं, तो हम कुएं का पूजन करते हैं। जी गांव में जो आपकी माँ होती है, गांव के पूरे गांव की चामुंडा मैया पे हम जाते हैं। जी गांव का जो मंदिर है हम उसमें जाते हैं, महादेव का मंदिर हो, हनुमान का मंदिर हो। जी इसके साथ साथ जो अपना कुलगुरु होता है, ग्राम जी, जी। देवता होता है, उस पर भी हम जाते हैं, माथा टेकने जाते हैं। उनका हम जी। सबका हमें आशीर्वाद चाहिए। जी तो यहाँ संत जोगा सिंह जी को जो चहल फैमिली है वो अपना कुलगुरु मानती है। जी तो जब जितनी भी नववधु हैं हमारे यहाँ जिनकी इस वर्ष में शादी हुई है, जी तो सभी गाँव से यहाँ ऐसे मैं समझता हूँ 50-60 जोड़े ऐसे आते हैं जिनकी इस साल शादी हुई है, और यहाँ आकर के वो अपने कुलगुरु का आशीर्वाद लेने के लिए जी यहाँ समाधि में आकर माथा टेकते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, दीपक जलाते हैं और जी समाधि पे मिट्टी चढ़ाते हैं। जी। और अपने इस चहल फैमिली में आकर के वो पूरा चहल समाज उसको स्वीकार करता है, अंगीकार करता है, और पूरे चहल समाज का उनको आशीर्वाद भी मिलता है। इसी तरह जो आप लोगों की मान्यता है, जो इसका महत्व है कि वो पूर्ण रूप से आपके परिवार में आ चुकी है। हाँ जी, आप सही कह रही हैं। मुझे भी बड़ी इच्छा थी इसके बारे में जानने की, जब मेरी शादी हुई कि नहीं वहाँ जाना है, मैं भी बहुत एक्साइटेड थी कि जाएं, लेकिन मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती थी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा ये जान के। मुझे भी अच्छा लगा आज आपसे वार्तालाप करके, जी और आप इस स्थान पर आए, आपका स्वागत है। तो मैं सभी से विनम्र निवेदन करूंगी कि आप लोग जरूर इस स्थान पर आएं, और इसका बड़ा ही महत्व है। और मैं इस संदेश को खिलेंद्र जी के द्वारा दूर दूर तक पहुंचाना चाहती हूं। तो सब लोग 21 फरवरी को चहल चौथ पर जरूर आएं।